देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। आरएसएस पर कांग्रेस नेता का हमला, बीजेपी का पलटवार। इंडियन तालिबान वाले बयान से मचा सियासी घमासान। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बीके हरिप्रसाद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतीय तालिबान बताते हुए सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आरएसएस की प्रशंसा कर वे उन ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं जो देश में शांति भंग करने की कोशिश करती हैं। हरिप्रसाद ने यहाँ तक कह दिया कि मैं आरएसएस की तुलना तालिबान से ही करूंगा। वे इंडियन तालिबान हैं और प्रधानमंत्री लाल किले से उनकी सराहना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता के आरोप, पंजीकरण पर सवाल। हरिप्रसाद ने कहा कि संविधान के अनुसार सभी एनजीओ और संस्थाओं का पंजीकरण होना अनिवार्य है, लेकिन आरएसएस पंजीकृत संगठन नहीं है। उन्होंने पूछा, उन्हें पैसा कहां से आता है, पारदर्शिता क्यों नहीं? आज़ादी के आंदोलन पर तंज। उन्होंने दावा किया कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था और इसके बजाय संगठन ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इतिहास पर विवाद। उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन का पहला प्रस्ताव श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ए.के. फजलुल हक ने रखा था, जबकि जिन्ना और सावरकर ने भी दो राष्ट्र सिद्धांत को हवा दी थी। बीजेपी का करारा पलटवार। बीजेपी प्रवक्ताओं शहजाद पुनावाला और शहनवाज हुसैन ने हरिप्रसाद की टिप्पणी को कांग्रेस की तालिबानी मानसिकता बताया। पुनावाला ने कहा, कांग्रेस हर राष्ट्रवादी संगठन को गोली देती है और पीएफआई, सिमी जैसे संगठनों से ही उसे प्यार। अदालतें भी कांग्रेस को कई बार राष्ट्रवादी संस्थाओं का अपमान करने पर फटकार लगा चुकी हैं। उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि वह भारतीय सेना को गुंडे, ऑपरेशन सिंदूर को आत्मसमर्पण और अब आरएसएस को तालिबान बताकर देश विरोधी सोच का परिचय देती है। शहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेस अब सिर्फ उन संस्थाओं को निशाना बनाती है जो भारत की संस्कृति, सनातन धर्म और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है। यही उनकी असली पहचान बन गई है। पीएम मोदी की आरएसएस की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर संघ को बधाई दी। उन्होंने कहा, 100 वर्ष पहले एक संगठन का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ स्वयंसेवकों ने राष्ट्र सेवा को अपना जीवन समर्पित किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। क्यों बढ़ी बहस? कांग्रेस का कहना है कि जब हर एनजीओ को पंजीकरण करना पड़ता है तो फिर आरएसएस को छूट क्यों? बीजेपी मानती है कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुत्व आधारित संगठनों से नफरत करती है और उन्हें बदनाम करती है। आरएसएस पर यह बहस नई नहीं है, बल्कि दशकों से यह कांग्रेस और बीजेपी की वैचारिक राजनीति का केंद्र रही है। पृष्ठभूमि। आरएसएस की स्थापना 1925 में नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। संगठन खुद को सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संस्था बताता है, जबकि आलोचक इसे हिंदुत्ववादी और सांप्रदायिक एजेंडे का वाहक मानते हैं। अतीत में कांग्रेस कई बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठा चुकी है। वहीं बीजेपी संघ को राष्ट्र निर्माण की धुरी मानती है। यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की वैचारिक राजनीति की गहरी खाई को भी उजागर करता है। जहां एक और कांग्रेस आरएसएस को लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा मानती है, वहीं बीजेपी इसे राष्ट्रीय सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक बताती है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।